नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गुजारिश रहेगी कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहिएगा। आज हम बहुत खास आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत के जांबाजों की शुजाअत और उनकी तकनीक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई है। जी हां, पुख्ता जानकारी के मुताबिक लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। जुमेरात 8 मई को भारत की वजारत दिफा यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और भारतीय फौज के हवाले से बयान आया कि बुध की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर हिंदुस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज समेत शुमाली और मगरबी हिंदुस्तान के फौजी पॉइंट्स को निशाना बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत को यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने बेअसर कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन के मलबे अब कई जगह से बरामद किए गए हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया था। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि भारत ने भी पाकिस्तान को उसी तेजी और दोगुनी ताकत से इस हिमाकत का जवाब दिया। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, मियांवाली और कराची में भारत की कार्रवाई का असर दिखा। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान साफ कहा था कि पाकिस्तानी फौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की गई, जो पाकिस्तान के जरिए पाले पोसे जा रहे थे। 8 मई को भी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की तरफ से यही दोहराया गया कि अगर बात बढ़ी तो फिर बहुत आगे तक जाएगी और पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतेगा। भारतीय फौजी ठिकानों पर किसी भी हमले और पाकिस्तान की हर हिमाकत का उतनी ही सख्ती से जवाब दिया गया है, यानी जैसा हमला किया वैसा जवाब दिया गया है। इस बीच भारत में एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हुए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भारत में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग में अंदर की बात बाहर कहना ठीक नहीं। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान हिमायती दहशतगर्द तंजीमें जिहाद का नाम लेकर आतंक फैला रही हैं। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में हुकूमत से मांग की कि द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRS को, जिन्होंने पहलगाम में मासूमों पर हमला किया था, उन्हें अमेरिका सहित दीगर मगरबी मुल्कों में दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। इसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर भारत को मुहिम चलानी चाहिए। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और
खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े खैरख्वाह बन रहे चीन और तुर्की पर भी दबाव बनाने की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद के सामने रखी है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चीन और तुर्की भारत की कार्रवाई के बाद से बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं और पाकिस्तान को जो यकीन था, जो भरोसा था कि चीन उसे बचाएगा या उसके साथ मिलकर रिएक्ट करेगा, चीन ने बेहद न्यूट्रल रहकर पाकिस्तान को बड़ा धचका दे दिया है। वजह वही है कि भारत एक बड़ा मुल्क है और चीन से उनका कारोबार पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। ऐसे में चीन सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया कि दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी या तनाव कम होना चाहिए। वहीं जो बात AIMIM चीफ ओवैसी तुर्की के हवाले से कह रहे हैं वो बेहद अहम हो जाती है। दरअसल तुर्की अपने यहाँ मौजूद कुर्दों की ऑर्गेनाइजेशन को एक दहशतगर्द तंजीम मानकर उन पर बम बरसाता है। यहाँ तक कि इराक और तुर्की से लगे सीरिया में भी उसने कुर्दों को दहशतगर्द करार देकर सरहद क्रॉस कर हमले अंजाम दिए हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे दहशतगर्दों और उनके कैंपों पर निशाना बनाता है, वो भी तब जब उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में एस्केलेशन करके 26 मासूमों की जान ली। ऐसे में तुर्की को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ इस्लाम के नाम पर या मुस्लिम मुल्क होने के नाते खड़े रहकर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये हक और बातिल की जंग है। तुर्की उनके साथ है जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। ओसामा बिन लादेन किस मुल्क में मजे से रह रहा था अपने पूरे कुनबे के साथ, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान जैसों के साथ खड़े दिखकर नेटो मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनने का ख्वाब भले ही देख रहे हो, लेकिन ये दांव उन्हें उल्टा पड़ेगा। आज दुनिया भर के इस्लामिक और मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पाकिस्तान के दबाव में कोशिश की कि भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाए, लेकिन भारत ने कायदे से इस तंजीम को भी समझा दिया है। इस बीच ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची भी भारत पहुंचे। उन्होंने भी बहुत सधी बात कही है, या यूं कहें कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के तनाज़े को लेकर कुछ खास कहा ही नहीं। यानी पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्कों के नाम पर जिन जिन पर यह एतमाद था कि वो आंख बंद करके उसके साथ हो लेंगे, वो सब उसका साथ छोड़ गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची नई दिल्ली में भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के साथ MOU साइन कर रहे थे। उधर रोता पाकिस्तान
ईरान से ड्रोन मांग रहा था। ईरान भी किसके साथ है, अब दुनिया देख रही है। S-400 बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है जो रूस ने हमको दिया है, और तुर्की ने यही इक्विपमेंट के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गए थे, मगर हिंदुस्तान के ऊपर नहीं लगे। और ये बहुत ही कारगर, मतलब A1। अब इसके बारे में डिटेल्स मैं दूं ज़्यादातर मीडिया में तो मेरे साथ ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, मगर इतना समझ ले, हमारे देश के दुश्मन सुन रहे होंगे हमको, हर जगह सुनेंगे, और खूब जान लें हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका इन लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया है। ये लोग अपनी इंटेलिजेंस छोड़ते हैं मालूम करने के लिए, इनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। हमने तो भैया आतंकी हमले किए थे बस उनके आतंकियों पे, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे। हमने कहा, इन्होंने हमारी मिलिट्री के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी ना कल रात को, एक्ट ऑफ वॉर यार। हमने इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया और हमने दिखा दिया इनको। इनका एयर डिफेंस सिस्टम, मजाक की बात नहीं है, वो बर्बाद हुआ है। इनका बाकायदा एक स्टेडियम उड़ गया है। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने तो लाहौर को बोला है शहर खाली कर दो। भाई शहर खाली कर देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इट इज समथिंग विच इज बहुत वेरी वेरी सीरियस। और पाकिस्तान का ये जो जनरल आसिम मुनीर है, इसने जो बेहुदा, बेशरम, विपत्तिजनक, शर्मनाक बयान दिया था ना हिंदू और मुस्लिम के बारे में, 2 नेशन थियोरी के बारे में, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो पेट्रियाटिक है, उसने फूट डालने की कोशिश करी। 4 दिन के बाद पहलगाम में ये हमला हो जाता है। साफ दर्शाता है इनकी गंदी मंशा, इनकी गंदा दिमाग, इसका मकसद क्या था इसके पीछे। देखो मैं बताऊँ, एज अ फौजी आदमी, ये बहुत ज़रूरी बात है और ये आप पक्का दिखाएगा इसमें। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं सरहद पे रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत सा खून खराबा देखा है। मैं कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहता, कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके पीछे, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, जंग से पूरी इकॉनमी वापस जाती है और नुकसान सबको, दोनों का होता है। किसी का ज़्यादा नुकसान होएगा, किसी का कम होएगा, वो नुकसान तो दोनों का होएगा। मगर इस बार पाकिस्तान ने बोला है, मंगाया है, पूछा है, तुम आओ मेरे को मारो। ये गंदी नापाक हरकतें करी हैं। स्टार्ट किसने किया, शुरुआत किसने किया? हमने तो केवल रिस्पॉन्ड किया, हिंदुस्तान ने केवल रिस्पॉन्ड किया है, शुरुआत बिल्कुल नहीं करी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जंग कोई नहीं चाहेगा, ना कोई चाहता है। पाकिस्तान अपने इरादों को, अपने नापाक मंसूबों को सुधार नहीं पाया है, उसको चांस बहुत था। तो ये था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आपके राय, मशवरे और तासुरात का स्वागत रहेगा, इस्तकबाल रहेगा। कमेंट बॉक्स पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस वीडियो के तहत आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको पसंद आया है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि ये हिंदी और उर्दू जानने वालों तक दुनिया भर में पहुंच सके। और किस तरह की दहशतगर्दी अंजाम दी गई है कश्मीर में, वो भी दुनिया देख सके, समझ सके। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ने जा रहा है जल्द ही 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एतमाद भरोसा। उसमें से आप भी एक होने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। इमरान के साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।